फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे जो फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत वाला। तो विद्युत वाले टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो छड़ मतलब कह रहा है कि धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है या उदासीन रहती है, या पहले ऋणावेशित होती है या फिर धनावेशित होती है। तो ये धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? एक धनावेशित हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, कहता है कोई चालक है तो उसका संपूर्ण जो आवेश होता है वो बाहरी पृष्ठ पे ही होता है। ठीक है, बाहरी पृष्ठ पे ही होता है। जैसे तार होता है कोई, तो उसमें तार में क्या होता है, बीच में अगर देखा होगा आपने तो बीच में लोहे का तार डाल दिया जाता है। तो उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बाहरी साइड में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी साइड में इस तरीके से अगर देखा जाए, इस तरीके से इसके यहाँ पर बाहरी सतह पर ही इलेक्ट्रॉन वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाहरी सतह पर। कौन सा? बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से आप क्या समझते हैं? कहता है कि संबंधित है। तो जैसे कहा नहीं कि Q1 Q2 दो विद्युत आवेश होते हैं, तो ये कूलाम का नियम ही होता है। क्या होता है? कूलाम का नियम होता है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? तो जब आधा कर देंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। समान आवेशों में होता है, समान आवेश जो होते हैं उनमें क्या होता है, समान समान आपके विकर्षण होता है। और बाकी अगर अपोजिट वाले होते हैं, जैसे प्लस माइनस होगा, तो उसमें आकर्षण होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? तो जब इसके एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से, तो बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो ये क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? कहता है वस्तुओं का आवेशन। आवेशन मतलब आवेश उसमें कब आएगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, विद्युत है क्या, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। यदि कार में, ये देखो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ। यदि कार में, यदि लिखा है आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुरक्षित रहने के लिए आपको सिंपल सा है कि कार की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, ताकि उसमें कोई आवेश वगैरह ना पहुंच पाए। तो क्या हो जाना चाहिए? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, यही आपका बिजली से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे नहीं, आपने देखा होगा कि जो बल होता है F बराबर, उसमें होता है जो उनकी मात्राओं के गुणनफल के, तो अनुक्रमानुपाती, तो Q1 × Q2 होता है। फिर उसके बाद में एक दूसरा जो होता है समीकरण चलता है, F व्युत्क्रमानुपाती R² के होता है। तो यही तो कह रहा है। तो ये किस में होता है? कूलाम के नियम में ही तो होता है। इसमें कूलाम के नियम में होता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? तो आपने देखा ना, दो बिंदुओं के बीच में कह रहा है, तो वो विभवांतर होता है। ठीक है, विभवांतर होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे विभवांतर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं क्योंकि? धातुएं जो मेटल्स होती हैं क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो आपने कई बार सुना होगा, चांदी जो होता है, चांदी में आपका विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, सबसे अच्छा। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो उसमें उच्च पारगम्यता होती है, उच्च पारगम्यता होती है। कौन एक अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आपका जर्मेनियम तो होता है, ठीक है, सिलिकॉन भी होता है, सेलेनियम भी होता है, आर्सेनिक आपका नहीं होता है। आर्सेनिक अर्धचालक नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें नहीं देखा होगा, अर्धचालक कुछ होते हैं। ठीक है, अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें कुछ मुफ्त इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर, तो उन्हें मुफ्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं।
अगला है ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव। मतलब कह रहा है टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा तो उसमें क्या आएगा, तो जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है। तो ये आंसर हो जाता है इसमें। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो तांबा का अगर आपने देखा होगा, तांबा इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इस वजह से तांबे का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट या यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं, किस अवस्था में होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो आपका जिसमें होता है कि अगर समान विभव पर होती हैं, कह रहा है कि आपस में जो समान विभव पर होती हैं तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाएगा, तो ये बदला जाता है आपका रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा, रेक्टिफायर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। दूसरा आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन और है, कमेंट बॉक्स में उसको बताना है कि जो CFL होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। किसका, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।